विनेश फोगाट हमारे साथ हैं। विनेश जी, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर 3 महीने के बाद आज फिर धरने पर आए हैं, तो क्यों आपको लगा कि कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या जैसे आप चाह रहे थे, जैसे आपकी मांग थी, क्या उस दिशा में कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए आपको यहाँ तक आना पड़ा? देखिए, मांग हमारी जब भी एक ही थी कि ब्रजभूषण के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। जो उन्होंने शोषण किया है उसके खिलाफ में हमारी मांग थी और आज भी वही मांग है। 3 महीने कोई थोड़ी चीज नहीं होती है किसी खिलाड़ी के लिए। 3 महीने हमारा बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ दाव पे लगा था हमारा। फिर भी हमने सब्र किया, फिर भी हमने वेट किया कि चलो कुछ अच्छा हो जाए हमारे साथ में। लेकिन जब ये निकलने लगे कि सोर्सेज के हवाले से कि कोई सबूत नहीं दे पाए, कोई सबूत नहीं दे पाए, तब हमने मीडिया के सामने आना समझा कि हम FIR ही करते हैं अभी, क्योंकि हमें लगा नहीं कि कोई भी इंसाफ में मिलेगा। इसलिए हमने FIR डाल दी कि हम ही FIR डाल देते हैं और जो भी फाइंडिंग होगा उसके बाद में पुलिस देख लेगी। कोई मतलब दिक्कत नहीं है इस चीज से हमें। क्या जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है, क्या वो आप लोगों को कुछ पता चला है कि क्या उसमें दिया गया है? देखिए, कब दी गई है हमें तो यही नहीं बताया गया। जब किसी से पूछते हैं तो बोलते हैं हमें नहीं पता। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने कोई रेडी नहीं है, ना तो कमेटी में ना कोई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में। और रही बात उसमें क्या आया है क्या नहीं आया है, तो वो हमें पता ही नहीं है, ना वो बताते हैं। वो शायद उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। वो जो कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें हमारी आवाज है जो उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको लगता है कि रिपोर्ट जो दी गई है वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं जो आप लोग कह रहे हैं वो सब कुछ इस रिपोर्ट में है? हाँ जी, जितनी भी लड़कियां थी उन्होंने सबने जितने भी बयान दिए थे, जो भी हम दे सकते थे प्रूफ, हमने सब दिए हैं उधर कमेटी के सामने। लेकिन अभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को सामने रखनी चाहिए कि ये अगर हमारे खिलाफ में फाइंडिंग हुई है, अगर उनको कुछ भी नहीं मिला है, अगर जैसे उनके सोर्सेज बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिला है, तो हमारे खिलाफ में FIR होनी चाहिए। क्योंकि हमने भी तो किसी की रेपुटेशन फिर गलत तरीके से पेश किया ना देश के सामने। मतलब जो आप कह रही हैं जो रिपोर्ट में है वो बताया जाए, आपका ये कहना है? अभी तो जो हमें पता ही नहीं है रिपोर्ट में, ना हमें उस रिपोर्ट पे भी विश्वास करेंगे। अब तो हमने पुलिस में कंप्लेंट डाल दी है। पुलिस को FIR करनी चाहिए, उसके बाद में उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। फिर जितनी भी इंक्वायरी है पुलिस को करनी चाहिए। अगर हम गलत हैं तो हमें सजा मिलेगी, अगर वो गलत है तो उसको सजा मिलेगी। अभी तो सिर्फ बस एक जो आपकी बड़ी मांग है वो यही है, उन पर FIR हो और उन पर कार्रवाई हो। इसी मांग को लेकर आप यहाँ पर हैं? हाँ जी, बिल्कुल सेम वही चीज है कि हमें जो लड़कियों के साथ शोषण हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। जो लड़कियां सामने आई हैं एटलीस्ट उनको तो न्याय मिलना चाहिए। जो नहीं आ चुकी हैं वो कितना खुश होंगे अगर वो भी सामने आएंगे, उनको भी हिम्मत बढ़ेगी किसने हमारे साथ में गलत किया था। लेकिन जो सामने आई हैं कम से कम उनको तो न्याय दिलवाइए। अभी बातचीत को लेकर खेल मंत्रालय की तरफ से आपके पास कोई भी मैसेज नहीं आया है? कोई कॉल नहीं आई है? नहीं जी, किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया है। पूरी रात से पूरा दिन से हम इधर ही हैं। किसी ने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। तो मतलब हमारे जब मेडल आते हैं तब तक ही हमारी रिस्पेक्ट होती है, बाकी खिलाड़ियों की कोई इज्जत नहीं होती देश में। तो यहाँ पर क्या आज जैसे पिछली बार बहुत समर्थन आप लोगों को हासिल हुआ था? तमाम जो खिलाड़ी थे, चाहे वो कुश्ती हो चाहे वो पहलवानी, सब तमाम लोगों ने आपका समर्थन किया था, सब यहाँ पर थे। और क्या इस बार भी वही स्थिति है या इस बार आप लोग इसी तरह से अकेले हैं और यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर अकेले पड़ गए? नहीं, अकेले तो नहीं है बिल्कुल भी। पूरा देश हमारे साथ में है, पूरे देश का सहयोग साथ में है। खिलाड़ी भी हमारे साथ में है, बहुत सारे खिलाड़ी भी आएंगे इधर। ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी जो लास्ट टाइम थे वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि जो हमारे साथ में 3 महीने जो टॉर्चर हुआ है, कमेटी ने जो मजाक बनाया हमारे साथ में, या उसके बाद में भी न्याय नहीं दिलवाया, तो उनका विश्वास ही उठ गया पूरे सिस्टम से। तो वो अभी किसी चीज के साथ में आना नहीं चाहते। वो सिर्फ ऐसा है कि हमें बख्श दो। उन्हें पता लग गया है, उन्हें फील हो गया है कि उनको न्याय नहीं मिलेगा, चाहे कोई कुछ भी बोल ले। तो कार्रवाई तो नहीं हुई उन पर? कोई वो आपके साथ आए थे, उन पर कार्रवाई तो नहीं हुई? काफी एथलीट पे कार्रवाई हुई है, तभी तो वो डरे हुए हैं। किसी के खिलाफ में नोटिस निकला है, किसी के पास में फोन गए हैं कि आप उधर क्यों थे, धमकियां गई हैं फैमिली को कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। काफी कुछ चीजें हुई हैं बंद पर्दे के पीछे से, जो किसी को नहीं पता। और फैमिली भी सामने आके बता नहीं सकती कि क्या वो लोग बोल रहे हैं। कुछ लोग तो मतलब कुछ का तो हमारे सामने भी हुआ है कि फेडरेशन के लोग बात करवाने की कोशिश कर रहे थे, फैमिली से डराने की कोशिश की जा रही थी। हमें ही डराने की कोशिश की जाती है। तो जो बच्चे जो नेशनल लेवल पे खेलते हैं या जिन्होंने नया करियर स्टार्ट किया है, तो उनका क्या ही मतलब, वो तो डर ही जाएंगे ना बिल्कुल ही। हम तो डर से बहुत आगे निकल गए जी। अब तो बस डर और मौत के बीच में खड़े हम तो बस। या तो विनेश फोगाट हैं, इनका सिर्फ यही कहना है कि जो लोग हमारे समर्थन में आए थे उन पर तमाम तरह से उनको परेशान किया जा रहा है। इसी वजह से वो लोग इस बार आज उतनी संख्या नहीं होगी, लेकिन पूरा देश हमारे साथ है और बहुत लोग हमारी इस मांग के, हमारी इस लड़ाई में साथ हैं। इसलिए हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि कार्रवाई हो और हम इसी मांग को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। कैमरा पर्सन मनीष भल्ला के साथ में शालिनी वाजपेयी।